मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 विराम चिन्ह। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। विराम का अर्थ है विश्राम, रुकना या ठहरना। वार्तालाप के बीच बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या उसे स्पष्ट करने के लिए हमें थोड़ी देर रुकना पड़ता है। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इसे दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करती हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। भाषा में लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इन चिन्हों को वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, किसी के मौलिक शब्दों पर विवरण के लिए और अनेक संकेतों के लिए व्याकरण के नियमानुसार प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित है। ठीक है, पहला है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अर्धविराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और लाघव चिन्ह। आगे है अल्प विराम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह और हंस पद चिन्ह। ठीक है, पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। यह वाक्य पूर्ण होने का संकेत है। जैसे मेरा भारत महान है, पूर्ण विराम। सूर्य देवता प्रकाश देते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, आगे है अर्धविराम, जहां अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, वहां अर्धविराम चिन्ह प्रयोग किए जाता है। जहां दो उपवाक्यों का संबंध हो उनके बीच अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे जो उन्हें सहयोग देते वे उन्हें अपना स्नेह देते हैं। दूसरा, मन लगाकर पढ़ो, परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है जहां थोड़ी देर रुकना हो। आगे एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे मुझे भिंडी, आलू, लौकी सभी सब्जियां पसंद है। समुच्चय बोधक शब्दों से पहले तथा बाद में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम जल्दी घर आ जाते परंतु मेट्रो नहीं मिली। उद्धरण चिन्ह से पूर्व भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मयंक बोला, कोमा और उद्धरण चिन्ह में है कल मुझे बाहर जाना है, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे है प्रश्न चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या मुंबई में बाढ़ आई। जिन वाक्यों में प्रश्न होता है और अंत में प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। आगे है क्या कल हिंदी विषय की परीक्षा है, तो यहाँ भी प्रश्न है और अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे है योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी तथा विपरीतार्थक शब्द युग्मों के बीच तद्वंद तथा तत्पुरुष समास में होता है। जैसे भूख प्यास, जब जब, जीवन मरण, सुख दुख इत्यादि। ठीक है, आगे है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों तथा वाक्यों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर मौसम है, उफ मेरी उंगली जल गई, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। निर्देशक चिन्ह है, इसका आकार योजक से बड़ा होता है। कोई भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
उनके नाम इस प्रकार हैं: रमेश, दिनेश, विवेक, सुरेश। और बीच में हमने किसको बताया? निर्देशक चिन्ह से जोड़ा इन्हें। आगे है अध्यापक, फिर उसके बाद लगाएंगे निर्देशक चिन्ह। अध्यापक ने क्या कहा? भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो बच्चों से प्रश्न किया, तो अंत में हमने लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। आगे उद्धरण चिन्ह, किसी के कथन को उसके मूल रूप से उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसी लेखक का उपनाम, कविता, कहानी, उपन्यास या पुस्तक के शीर्षक को गहरे उद्धरण चिन्ह में दर्शाया अथवा लिखा जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसिद्ध कवि थे। दूसरा, निर्मला प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है। आगे है विवरण चिन्ह, जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कविता की विशेषताएं निम्नलिखित है: सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे है कोष्टक चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य के बीच में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे नाटक के पात्रों की भावों को प्रकट करने के लिए लता मंगेशकर भारत की कोकिला अर्थात कोष्टक में है मीठा गाना वाली है। आगे क्रम सूचक अक्षरों तथा अंकों को दर्शाते समय भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे क ख ग और 1 2 3। ठीक है। आगे है लाघव चिन्ह, जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे का कृपया को लिखेंगे क्रय और लाघव चिन्ह पृष्ठ को लिखेंगे प्र, लाघव चिन्ह और उल्टिए को लिखेंगे उ, उसके बाद लगेंगे लाघव चिन्ह। ठीक है। इसका क्रय प्र उ का अर्थ है कृपया पन्ना या पृष्ठ पर उलटिए। ठीक। डॉक्टर को लिखेंगे डा, पंडित को लिखेंगे पा, प्रोफेसर को लिखेंगे प्रो, स्त्री को लिखेंगे ई। ठीक है। हस्प्रद, वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हस्प्रद का प्रयोग किया जाता है। जैसे मयंक दिल्ली आगरा सब जगह घूम चुका है, तो हमारा क्या छूट गया? मुंबई। तो हम क्या लगाएंगे? हस्प्रद चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे मुंबई। उसी तरह आहाने ने नहीं किया, क्या नहीं किया? अच्छा नहीं किया। तो अच्छा शब्द जोड़ने के लिए बीच में हस्पद चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। चलिए जानते हैं इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य। विराम चिन्ह का अर्थ है विश्राम, रुकना एवं ठहरना। भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए और भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। मुझे आशा है यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।